है कि देखो, एक तो आंखों का अंधापन होना, नंबर 2 है कि अपने आवाज़ में आवाज़ारी न होना, और नंबर 3 है अंधापन कि हमारे दिल अंधे हो जाना। और ये दिल का अंधापन है ना, ये सबसे ख़तरनाक अंधापन है। तो हमारी मिसाल अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी मिसाल एनिमल जैसे, उनको भी तो ये सारी चीज़ें हैं, आंखें हैं, कान हैं, दिल है, मगर वो भी नहीं समझते हैं। तो तुम्हारी मिसाल उससे भी गई गुजरी है, और इसलिए हमें ये जो कुछ अल्लाह ताला ने स्पेशल सेंसेस दिया है उसका सही सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अल्लाह ताला के सामने तदर्रो करना चाहिए। हमारे आवाज़ में, हमारी दुआओं में वो तासीर होना चाहिए, और वो तासीर तभी आ सकती है जब हम हुकूकुल इबाद को पूरा करें। यानी हम किसी का हक मार रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, हम किसी का माल हड़प कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, हम किसी को ईज़ा पहुंचा रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, और हम पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं रह रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप का हक नहीं दे रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत व सलूक से पेश नहीं आ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, हम यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बेवाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी को कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी के कुछ काम नहीं आ रहे हैं और फिर दुआएं कर रहे हैं, हम सिर्फ जाके नमाज़ें पढ़ रहे हैं और उसमें भी सिर्फ फ़िज़िकल नमाज़ें पढ़ रहे हैं। सर के सजदे तो हुआ करते हैं काबे की तरफ, दिल के सजदे न मालूम किधर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और उस स्टोरी के ज़रिए कुछ पॉइंट बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक आदमी था जो अंधा था, और ये आवाज़ लगा रहा था कि मैं दोहरा अंधापन रखता हूँ, तो मेरी कुछ मदद कीजिए। तो लोगों ने उससे पूछा कि हमें तो ये पता चल रहा है, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि तू तो आँखों से अंधा है, तो दूसरा अंधापन क्या है? तो उसने ये बता दिया कि देखो, एक तो मैं आँखों से अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, और ऊपर से ये कि मेरी आवाज़ भी भद्दी आवाज़ है, और जब भी मैं आवाज़ से किसी को पुकारता हूँ मदद के लिए, तो फिर वो मेरी आवाज़ की वजह से ही मुझसे दूर चला जाता है और मेरी मदद नहीं करता, और मेरी आवाज़ उसके लिए गुस्से और कीने का सबब बन जाती है। अब जब इस अंधे ने ये लोगों के सामने आवाज़ारी की, लोगों के सामने उसका दोहरापन का राज बता दिया, तो फिर लोगों ने उस पर रहम करना शुरू कर दिया, और फिर उसको हर तरह से मदद मिलनी शुरू हो गई। अब इससे क्या पता चलता है? रूमी ये फरमाते हैं कि देखो, ये तो दोहरे अंधेपन का शिकार था, मगर हम है ना, हम तिहरे अंधेपन का शिकार है। यानी हम में 3 अंधेपन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें किसी की मदद नहीं आती, अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। तो वो ये कहते हैं कि देखो, एक तो आँखों का अंधापन होना, नंबर 2 है कि अपने आवाज़ में आवाज़ारी न होना, और नंबर 3 है अंधापन कि हमारे दिल अंधे हो जाना। और ये दिल का अंधापन है ना, ये सबसे ख़तरनाक अंधापन। अब वो ये कहते हैं कि कुरान में तो ये कह दिया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी कि तुम पुकारो और मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूँगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, मगर कब और कैसे पुकारो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम जब पुकारते हैं, अब वही अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया है कि उदऊ रब्बुकुम तदर्रुअन, यानी अल्लाह ताला को कैसे पुकारो? गिड़गिड़ा के पुकारो, खौफ से पुकारो, और अकेले में तन्हाई में पुकारो, तो फिर वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेता है। मगर और दूसरी जगह फरमाया कि अपने रब को पुकारो, गिड़गिड़ा के पुकारो, खुफिया तरीके से पुकारो, खौफ से पुकारो, और फिर सुबह में पुकारो, शाम में पुकारो, और उसकी याद से तुम गाफिल ना रहो। अब हम जो करते हैं ना, अब हमारी जो दुआएं हैं ना, वो क्यों नहीं असरअंदाज होती? वो इस वजह से असरअंदाज नहीं होती है कि हम सिर्फ़ ज़ुबानी दुआएं करते हैं और हमारे दिल से वो दुआएं नहीं निकलती हैं। तो हमारे अंदर वो तदर्रो
نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے اندر وہ گڑگڑاہٹ، ہمارے اندر دل کی آواز نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے یہ کہا نا ثم قست قلوبہم، یعنی ان کے دل اندھے ہو گئے، دل ان کے سخت ہو چکے ہیں۔ یعنی کیا؟ قرآن میں دیا ہے کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، یعنی کیوں نہیں جب ان کے اوپر مصیبت آ گئی تو وہ گڑگڑانے لگے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور وہ جو کر رہے تھے نا، وہ شیطان نے وہ جو کر رہے تھے ان کو آراستہ کر دیا تھا، یعنی اس کو وہ جو کر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اس کو بیوٹیفائی کر کے بتایا تھا، اس کو اٹریکٹیو کر کے بتایا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تین اندھے پن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک پہلا اندھا پن ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہے، مگر ہماری آنکھیں ایسی ہے کہ جیسے کہ اینیمل کی آنکھیں ہوتے ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس تو کان ہیں مگر وہ سن سکتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ سکتے نہیں، اور دل ہیں مگر وہ سمجھ سکتے نہیں۔ آج ہمارے پاس یہ سارے احساسات ہیں، یہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سے محروم ہو، تو اس کا مطلب تم اینیمل ہو۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارا پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم امیدیں بڑی بڑی لگائے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں برسے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری آواز میں وہ درد ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے حقوق العباد کو پورا کرنا چاہیے، پھر توبہ کرنی چاہیے، تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔